हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टाम्प पेपर के बारे में। जानेंगे कि स्टाम्प पेपर होता क्या है और इसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। यह एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। यह एग्रीमेंट बनवाने में, एफिडेविट करवाने में, ज़मीन रजिस्ट्री, डीड या पावर ऑफ अटॉर्नी, एक दूसरे से सहमति या असहमति पत्र बनाने में या लीगल डॉक्यूमेंट बनाना हो तो यह स्टाम्प पेपर काम आता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है जुडिशियरी स्टाम्प पेपर और एक होता है नॉन जुडिशियरी स्टाम्प पेपर। जुडिशियरी स्टाम्प पेपर जो होता है वह कोर्ट के काम आता है, कोर्ट का जो रहता है वहाँ यूज़ होता है ये स्टाम्प पेपर। जैसे फीस पटाना, शुल्क जमा करना, ये सब में काम आते हैं, कोर्ट के काम में यूज़ होते हैं। और दूसरा होता है नॉन जुडिशियरी स्टाम्प पेपर। यह होता है जैसे एग्रीमेंट करवाना या किराए में मकान देना, उसमें एग्रीमेंट बनता है, वह नॉन जुडिशियरी स्टाम्प पेपर में आता है। खेती के लिए ज़मीन लेना, उसमें एग्रीमेंट बनता है, वो भी नॉन जुडिशियरी स्टाम्प पेपर में आता है। लीज़ में मकान लेना, ज़मीन रजिस्ट्री करवाना या एफिडेविट करवाना, ये सब नॉन जुडिशियरी स्टाम्प पेपर के अंदर आते हैं। कई जन बोलते हैं कि स्टाम्प पेपर का कुछ वैलिडिटी होता है 1 साल, 5 साल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका कोई वैलिडिटी नहीं रहता, ये हमेशा ही काम आता है। ठीक है, चाहे 2 साल हो या 5 साल हो। जैसे कि आप ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए गए हैं, अचानक से कुछ कारणवश वो नहीं हो पाया रजिस्ट्री, तो 2 साल बाद होगा, तो 2 साल बाद भी वो स्टाम्प पेपर काम आएगा, वही स्टाम्प पेपर। अगर आप स्टाम्प पेपर खरीद चुके हैं और उसका आपका फ्यूचर में भी कोई यूज़ नहीं है तो आप उसको ट्रेज़रदार के पास जमा करवा सकते हैं। 6 महीने के अंदर जमा करवाने से आपको कोई भी शुल्क पेड करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 6 महीने के बाद आप उसको जमा करवाते हैं तो आपको 10% का शुल्क आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है ई स्टाम्प। ई स्टाम्प क्या होता है कि वो नेट के द्वारा आपका स्टाम्प बन जाएगा, ये भी पूरा वैलिड रहता है। इसमें क्या होता है कि आपको बार बार जाना नहीं पड़ता है कोर्ट, ये घर बैठे ही आप ई स्टाम्प बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्टाम्प का काम। जानेंगे कि स्टाम्प पेपर बनाना ज़रूरी क्यों होता है। अगर आपके ज़मीन में कुछ लफड़ा होता है या कुछ एग्रीमेंट में कुछ लफड़ा होता है तो आप स्टाम्प पेपर बनाए होंगे तो ये एक गवाह के रूप में काम आता है। इसमें क्या रहता है कि सरकार आपकी मदद करती है क्योंकि आपने पेड किया है टैक्स, तो यह सरकार का काम रहता है कि फिर इसमें फैसला करती है। आमतौर पर स्टाम्प पेपर 10, 20, 50, 100, 500 रुपये या उससे अधिक के मूल्य वर्ग में जारी किए जाते हैं। जितने का स्टाम्प रहेगा वो स्टाम्प पेपर में लिखा होगा कि ये 50 का स्टाम्प है, ये 100 का स्टाम्प है। और अलग अलग सिचुएशन में जैसे एफिडेविट हो गया या कुछ डीड बनाना है तो सब में अलग अलग स्टाम्प लगता है, अलग अलग मूल्य का रहता है स्टाम्प। ठीक है।